Good morning. Om Shanti, everyone. Om Shanti Didi. Good morning. Good morning. Om Shanti. Welcome. Om Shanti Didi. Good morning. Good morning. Om Shanti. Om Shanti. Good Om morning. Shanti Didi. जी, thank you everybody. तो बाबा ने कहा अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। बाबा ने ये भी कहा कि ऊपर से सबको याद करो, लेकिन दिल से एक बाबा के साथ जुड़े रहो। बाबा ने योग अग्नि की बात की है। ये कहा कि एक बाप की याद में योग में रहो। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि घर वापस आओ, अब घर जाना है। आदि रत्न की स्मृति में रहो, अपने जीवन के मूल्य को जानो, सदा समर्थ रहो। इन सब चीजों को जोड़ के क्या कोई एक पॉइंट सामने आता है कि बाबा क्या इशारा दे रहे हैं हम आत्माओं को? बाबा ने निर्वाण धाम की बात भी की है, वो भी कनेक्ट होती है। राम राज्य की बात भी की है। दीदी, बेहद की स्मृति से हद को जीना। अनादि स्वरूप, बीज स्वरूप, और जैसे कि आदि रत्न हो, बाबा ने कहा। ओम शांति। यस। समय समीप आ गए सत्य जी। तो बाबा का जो ये, हाँ थैंक यू बहन। तो बाबा की जो ये लाइन है कि अब मुसाफरी पूरी हुई, और बाबा का ये कहना कि ऊपर से सबको याद करो, भले बाहरी तौर पे याद करो। क्यों ऐसे बाबा कह रहे हैं? जबकि हमने तो ये समझा, बाबा ने भी ये कहा कि शीरखंड होके रहना है, लवलीन अवस्था में रहना है। फिर आज बाबा ये क्यों कह रहे हैं? ये बाबा ये कहते हैं ना कि आत्मा को देखो, तो बाबा बाहर देखने का मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे देखो, मतलब आत्मा को देखते हुए कर्म व्यवहार में आओ। बाहर से कनेक्ट नहीं होना है। दीदी, बाबा ही तो प्यार का सागर है। जब हम बाबा से अंदर से कनेक्ट मीन्स आत्मा बाबा से कनेक्ट रहेगी, तो वो स्वतः ऊपर में भी प्यार ही स्प्रेड करेगी। तो बाहर में उसकी मतलब वो हद में भी वही करेगी, अगर वो बेहद के प्यार के सागर के साथ है तो। जी दीदी, अगर बेहद से हद को नहीं देखा तो हद में बुलावे में आ सकते। इसलिए खुद को और बाबा को देखते हुए फिर हद में देखने के लिए बाबा कहते हैं। तो ये बाबा की बहुत सारी अलग अलग युक्तियां हैं। कंट्रास्ट नहीं है,
डिफरेंट वेज हैं। तो बाबा जो यहाँ समझ में आया वो ये कि अगर हम जो देहधारी हैं उनके साथ डीलिंग में आ रहे हैं, तो बाबा को पता है और अब तो हम सबको भी पता है कि वहाँ कितना भी कोई अच्छा हो, हम अच्छे हों, कितना भी अच्छा हमारा व्यवहार हो, फिर भी अप डाउन तो होंगे ही। वो स्थिरता जो सोल की अपनी प्रॉपर्टी है, जो उसका अपना सच है, वो उस स्थिरता को तभी प्राप्त कर सकेगी जब वो एक स्थिर फोकस में होगी और एक स्थिर एंटिटी के साथ जुड़ी होगी। तो मेरा अटेंशन जब बाबा के ऊपर है, तो बाबा जो हलचल में नहीं आता, बाबा जो सदा प्यार है, जितना मैं उसके साथ रहती हूँ उतना मैं उसके जैसी बनती जाती हूँ। उसके जैसी बनती जाती हूँ यानी अपने जैसी बनती जाती हूँ। जो मेरा संपूर्ण स्वरूप है वो सामने आने लगता है। और अब यहाँ हलचल का मार्जिन नहीं है, और जब हलचल का मार्जिन नहीं है और फिर मैं दूसरी आत्माओं के साथ जुड़ती हूँ, तो मुझे उनसे कोई भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। एट द सेम टाइम परमात्मा की याद की अग्नि में रहने से मैं आत्मा परमात्मा समान फियरलेस हो जाती हूँ। अदरवाइज मैं अटैचमेंट में हूँ, मैं मेरा में हूँ, हद में हूँ, जैसे आप सबने कहा। तो वो फियरलेसनेस का जो उसकी जो एक शक्ति है वो बहुत बड़ी है। वो फियरलेसनेस ही हमें इस खेल को एंजॉय कराती है। अदरवाइज हम बार बार अटकते हैं, बार बार रुकते हैं, बार बार फंस जाते हैं, फिर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाबा ने एक महामंत्र हमें दे दिया कि एक मुझे याद करो। अपने घर में रहो, शांति के घर में, अचल घर में, स्थिरता के घर में। जब हम योग में हैं तब हम होश में हैं। जब हम होश में हैं, जितना ज्यादा समय हम होश में हैं बाबा के साथ, अपने साथ, आत्मा के साथ, आत्मा के गुणों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यानी हम कंट्रोल रूम में हैं, हम रूलर हैं, कंट्रोलर हैं अपने ही माइंड के, अपनी ही बॉडी के। जितना हम योग में रहते हैं
उतना ये लाइट, ये अग्नि प्रज्वलित रहती है, उतना हद की बातें, रावण की बातें हम पर हावी नहीं हो पाती हैं। और तब हम सही मायने में समर्थ जीवन जीते हैं। तब हम सही मायने में ज्ञानित्व आत्मा हैं जो धोखा नहीं खा सकती। तब हम परखने की शक्ति यूज कर सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम अब घर में हैं, वापस घर आ गए हैं। बेहद में रहना, होश में रहना, चक्र के राज को बुद्धि में रखना, स्व का दर्शन करना, यानी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया ये नहीं कि ये जो खेल है, ये हद का खेल है, तो ये पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया यानी पुराने स्वभाव संस्कार। पुरानी दुनिया यानी खोट नहीं, मिलावट नहीं, कंप्लेन्स नहीं, कंफ्यूजन्स नहीं। होश में हूं तो नजर आ रहा है कि कंप्लेन्स, कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस भी इस बेहद के अस्तित्व में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और मैं उनको एक मूवी की तरह देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सीट का, अपने बड़प्पन का, अपनी विशालता का ज्ञान अब हो गया है। और यहाँ डीप साइलेंस है। इस साइलेंस के सामने शोर भी आए तो भी ये साइलेंस बरकरार है। बातें आएंगी, आती हैं, आ सकती हैं, लेकिन ये साइलेंट होश, हाँ, सब कुछ देखते हुए उन्हें एंजॉय करता है। उन्हें परमिशन देता है आने की, क्योंकि साइलेंस ही तो बेस है साउंड का। साइलेंस नहीं तो साउंड कैसे हो? तो मैं तो परमिशन स्लिप हूँ साउंड के लिए।
सब कुछ प्लेस में है, परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब कोई भगदड़ नहीं। अब मैं भगदड़ की विटनेस हूँ। निर्वाण धाम में हूँ। सब कुछ उत्तम है। सब उत्तम है। ये है मुझ आत्मा का उत्तम होना, यानी पुरुषोत्तम। सब परफेक्ट है। ये शो करता है कि मैं परफेक्ट हूँ। ये ही योग अग्नि है। ये बाप समान स्थिति है। जहाँ दिल और दिमाग एक हैं। जहाँ साउंड और साइलेंस एक हैं। सब कुछ है। सीन, सीनरीज, बातें, समझना, भरना, खाली होना, सब कुछ है। फिर भी कुछ भी नहीं है। जब चाहूं
इस रेस्टफुल स्टेट में आ जाऊं। जब चाहूं एक्शन में आ जाऊं, बॉडीली एक्शन और मेंटल एक्शन। जब चाहूं स्टॉप कर दूं। नॉट नाउ, बाद में सोचेंगे, बाद में बात करेंगे। और अपने घर का, अपने सच का स्वाद लूं। मुक्ति का स्वाद लूं। तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने कहा ना, आदि रत्न की स्मृति। तो आदि रत्न कौन होते हैं? वो जो पूर्वज हैं। ऐसे लग रहा है कि ग्रैंड मदर हो गई हूँ। कोई भी बात आती है तो उसको बच्चे की तरह देखती हूँ, उसको दिल में बिठाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, उसको दिशा दिखाती हूँ ज्ञान से। तो हम सब बाबा के राइट हैंड बच्चे, बाप समान। मास्टर ब्रह्मा, अपने उस नेचुरल स्वरूप में आ गए हैं और अपने ही घर से शुरू की है चैरिटी। अपने ही थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस को दृष्टि देके, प्यार करके, उनके पूर्वज बन के खेल फिर भी चलेगा। सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अब हमें घर में बैठना आ गया है। अंदर बैठना आ गया है। तो ना तो हम सन्यासी हैं कि सब कुछ छोड़ दिया और बस शांति में बैठ गए, ना ही हम सिर्फ गृहस्थी हैं कि सिर्फ गृहस्थ को चला रहे हैं। बाकी कुछ याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ। ये परफेक्ट बैलेंस है, परफेक्ट मोमेंट्स हैं, परफेक्ट युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो उसका असली स्वाद यही है। सब कुछ है और फिर भी फियरलेसनेस, अफेक्टलेसनेस, बाप समान स्थिति, स्मृति।
थैंक यू बाबा। थैंक यू संगम युग। थैंक यू संगम युगी बॉडी। थैंक यू ऑल। थैंक यू मन बुद्धि संस्कार। थैंक यू ड्रामा। थैंक यू बाबा बुद्धि का ताला खोलने के लिए। और इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव जो हमारा अपना सच है कराने के लिए। ओम शांति। तो ब्यूटी क्या है कि कंप्लेन्स के रहते हमें कंप्लेन्स से कंप्लेन नहीं है। ऑब्जेक्शंस के रहते हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वो भी इंजॉयमेंट का एक सोर्स है। कंप्लेन ऑब्जेक्शन वो भी एक रस है जो हम लेते हैं। तो हम उस रस को भी डिनाई नहीं कर रहे, उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। जी मीठे दीदी, आज सच में ये निरंतर का जो योग चल रहा है, आत्मा का सुदर्शन जो आपने कराया, आज बाबा ने मुरली में कहा भी है कि सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे और एवर हेल्दी एवर वेल्दी भी बनेंगे। आपने अभी हमारा सुदर्शन करवाया, इतना दिव्य दर्शन कि कैसे मैं आत्मा होश और बेहोशी के खेल में अपना पार्ट बखूबी निभाती हूँ। जब जब मैं आत्मा खुद के मूल स्वरूप का दर्शन करती हूँ तो बाप समान हूँ, और इस मूल रूप में भी जब अपने पार्ट में की हुई भूलों को भी देखती हूँ तो वो भी बड़े प्यार से देखती हूँ कि ये भूल भी, ये बेहोशी भी मुझे राजा बनाने आई है। स्वयं पर राज्य करना सीख गई, स्वयं का दर्शन करना आया। तो जितने भी संकल्पों को अभी तक मुझ आत्मा ने पकड़ा हुआ था, उस सब संकल्पों को छोड़ना इजी हो गया। आत्मा हल्की हो गई। फिर सबको निर्दोष देखने का भी भाव आया, और जब सबको निर्दोष देखा तो हर आत्मा आप समान दिखी। तो सब जगह से दुआओं का खाता भी जमा होने लग गया। पाप कर्मों का हिसाब किताब भी खत्म, विकर्मों का हिसाब किताब भी खत्म। तो आत्मा हेल्दी भी हो गई, वेल्दी भी हो गई, और सुदर्शन चक्र फिराना भी आ गया। सच्चा सच्चा सुदर्शन चक्र फिराना आ गया। तो थैंक यू मीठी दीदी, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस करवाने के लिए। लव यू सो मच।
स्थूल वतन से मूल वतन की जर्नी कितनी सहज, जितनी डिफिकल्ट होती थी, इतनी ये मुसाफिरी कितनी सुंदर, ये लौटना कितना सुंदर, ये योग अग्नि कितनी शीतलता के साथ। थैंक यू भावना में। ओम शांति। थैंक यू दीदी। मैं अवतरित आदिदेव इस जीवन के मूल्यों को जीने आई हूँ, मूझने नहीं। और अब मूझना भी तो मौज है, तो कहाँ कुछ है। पापा और दीदी, आपके इस गाइडलाइन से, बाबा की जो समझाने को हम पक्का कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। रिजल्ट बैक टू बैक बहुत अच्छे, बहुत रिलैक्सेशन में है यहाँ। क्योंकि ये जो घर आना, मुसाफिरी पूरी होना अब क्लियरली समझ में आ गया है बाबा। और बार बार बाबा घर में ले आते हैं, बार बार धोखे से बचाते हैं। नष्टो मोहा का भी पाठ इजीली करवा दिया बाबा ने। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। माँ का रूहानी प्यार भी सब कुछ यही सार, विस्तार में सार। बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा। बहन। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बिल्कुल सही कि ऑब्जेक्शन के होते अब हम ऑब्जेक्शन लेस हो गए, और ये सब कुछ सेम ही है बाहर ड्रामा, लेकिन हम इफेक्टलेस, बिल्कुल अचल अडोल अपने सत्यता के घर में स्थित हो गए। जब हमने अपने आप को लाइट देना शुरू की, चैरिटी बिगिंस विथ मी, अपने को जाना, तो बेहद में आ गई मैं, बेहद के रतन। बाकी सब फिर सहज होने लगा है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू प्यारी प्यारी दीदी, थैंक यू सभी संगठन, सारे संगठन का थैंक यू, इस पल का थैंक यू बाबा, आपके साथ जुड़ने का भी थैंक यू। तो बस सत्य की सीट पर बैठे हैं, अपने आप की पहचान हो गई, बहुत सुकून महसूस होता है, अच्छा लग रहा है। बाबा के साथ हैं, बाबा के पास बैठे हैं। अपने अंदर की खोज हो रही थी, सब कुछ सेट था और है भी। इससे बहुत आनंदमय जीवन बन गया। बस अपनी सीट पर सेट है जहाँ बाबा ने बिठाया है। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया। थैंक यू संगठन। ओम शांति। Thank you, Baba. Thank you, Didi. And thank you for this wonderful drama. Every thought, feeling, emotion, everything is wonderful. I am Rohani Traveler. I am an actor. थैंक यू बाबा। सब कुछ बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ऑब्जेक्शन का भी ऑब्जेक्शन नहीं। लाइफ इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन। वाह बाबा, वाह दीदी,
वाह वाह ड्रामा और वाह वाह माया। माया के सीन सारे दुख तकलीफ कष्ट सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्यारा है। थैंक यू सो मच। शांति। ओम शांति। नितेंद्र बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अनम्यूट किया है, आपको कुछ कहना है? तो सभी रूहानी फूल महक रहे हैं, राहत में हैं, आराम का अनुभव कर रहे हैं। तो ये आराम जो है, इसी में राम समाया हुआ है। इसी स्टेज पर बाबा हमें लाना चाहते थे और बाबा ले आए। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सब रेस्टफुल हैं, सैटिस्फाइड हैं, इजी हैं, खुश हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इन फूलों की खुशबू इस तरह से बिखेरने के लिए। थैंक यू। आपने सही कहा दीदी, आराम जैसे आराम हो जाता है तो खुद ब खुद आराम हो जाता है। बाबा ही आ जाते हैं जब हम अपने अचल घर में आ जाते हैं। बाबा ही फिर कमांड करते हैं, बाबा ही चलाते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक जी यू सो मच दीदी। खुशबू इन फूलों में, हम फूलों में विराजमान ही थी। बाबा ने भी बहुत युक्तियों से समझाया, पर कहीं न कहीं बाबा को आपको निमित्त बनाकर इसकी खुशबू बाहर लाने के लिए समक्ष लाना पड़ा, और वो आपने बखूबी की है। अब यह खुशबू खुद को भी महकाती है, औरों को भी महकाती है, और सबसे बड़ी बात, अब बहुत विश्राम में रहती है। कुछ भी हद की बात उसे अब डिस्टर्ब करती ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा प्लेस आपने दिखा दिया जहाँ आकर सुकून ही सुकून है, और फिर से तरोताजा होकर हद के खेल को खेलने के लिए रेडी हो जाती है आत्मा। थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। थैंक यू भावना बहन। थैंक यू दिल से। कस्तूरी जो हमारी नाभि में ही थी, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, उसका एहसास, उसका अनुभव सच में भटकने से बचाया, कस्तूरी का एहसास कराया। ओम शांति। जी, इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती कि आप आत्माएं इस तरह से उस क्लीन स्पेस में हैं, खुशी में हैं, कंफ्यूजन लेस हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हाँ,
जो भी आज हम देख रहे हैं वो कोई एक दिन का काम नहीं था। हमें पता है कि हमें बरसों लगे हैं यहाँ पहुँचने में और बरसों से हम एक-दूसरे को देखते आए हैं। क्वेश्चन मार्क्स के साथ, सैड फेसेस के साथ, हर तरह की प्रॉब्लम्स के साथ, निकलने की मेहनत और कोशिश के साथ और कैसे बाबा ने आज ये दृश्य दिखाया है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। So love you all. Thank you all for being who you are. Very nice. दीदी नया साल बहुत अच्छी नवीनता लाया है। सोचा न था, सब कुछ अच्छा। थैंक यू दीदी। Yes, thank you. तो अभी आज सैटरडे है। दोपहर के सेशन में ये आत्मा नहीं होगी अवेलेबल। दूसरे कोई रेडी हो तो बता सकते हैं या फिर ग्रुप में बता सकते हैं बाद में अगर प्रोग्राम कुछ बनता है तो। और मोनी बहन, जी दीदी। ये मनीषा बहन को आपने शेयर कर दिया है कि सैटरडे संडे नहीं होगा या क्या? नहीं